जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, हमने 12th केमिस्ट्री का बिलियन नाम का चैप्टर पूरा करा दिया है। इसमें हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी करवा दिया है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पहले उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर देखिएगा। चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्न की गणना करो। यानी कि 450 ग्राम जल है और 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, इस दोनों को मिश्रित किया गया। तो अब तुमको क्या क्या ज्ञात करना। नंबर 1 पर बिलियन के हिमांक का अवनमन ज्ञात करना है और नंबर 2 बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है, यानी हिमांक का अवनमन और हिमांक दोनों ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया है हम उसे लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे दिया है तो 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि विलेय का भार स्मॉल w बराबर हो जाएगा 30 ग्राम और विलेय का अणुभार हो जाएगा स्मॉल m बराबर हो जाएगा। अब एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार कितना होता है, अगर आप यहां से निकालिए तो कार्बन का द्रव्यमान 12 12 24 24 6 30 30 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 16 32 यानी कि 30 32 यानी कि 62 हो जाएगा। इसका भार 30 ग्राम, अणुभार 62 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। और दूसरा है जल, यानी कि विलायक का भार कैपिटल W बराबर हो जाएगा 450 ग्राम। इसके हमें विलायक के अणुभार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पहला पूछ रहा है बिलियन के हिमांक का अवनमन। तो बिलियन के हिमांक का अवनमन जब पूछ रहा है तो इसका हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। बिलियन के हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे में एम होता है, यानी कि मोललता। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, सॉरी यहाँ पर W रहेगा, विलेय का भार बटे अणुभार गुणे में 1000 अपान में कैपिटल W यानी विलायक का भार। तब देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ का मान कितना होता है, के एफ का मान हमेशा निश्चित ही रहता है 1.86 गुणे विलेय का भार कितना होता है। तो विलेय का जो भार होता है 30 ग्राम हमने पहले लिख लिया है, अपान में विलेय का अणुभार 62 हो जाएगा, हमने पहले लिख लिया है, और ऊपर 1000 है अपान में विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार 450 ग्राम दिए हैं, 450 ग्राम। तो जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो चुका है। और 62 से यदि हम इसमें गुणा करें 186 में तो 62 त्रिका 186 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 90, 3 से 30 में भाग देंगे तो 90 आ जाएगा, 30 से 30 में भाग देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 ऊपर तो 90 हो गया और बट्टे में भी 45 है, तो 45 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 2, यानी कि हिमांक का अवनमन जो होता है वो 2 केल्विन है। कितना है, 2 केल्विन। तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा क्या पूछा है, पहले का तो आंसर मिल गया 2 केल्विन और दूसरे का आंसर मिला है, ढूंढना मतलब कि निकालना है बिलियन का हिमांक। तो बिलियन का हिमांक क्या होता है, आपको अगर बिलियन का हिमांक चाहिए यहाँ पर लिख लीजिए, बिलियन का हिमांक बराबर हो जाएगा
273.15 में से आप इतना यही 2 केल्विन घटा दीजिए तो आ जाएगा 271.15 केल्विन, यानी कि बिलियन का हिमांक जो होता है 273.15 केल्विन आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, मोललता बताइए। यानी कि ग्लूकोज के 2.282 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया है और इसकी मोललता पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विलेय का भार। विलेय का भार जो है भार स्मॉल w बराबर हो जाएगा 2.82 ग्राम। और विलेय का जो अणुभार होता है, विलेय का अणुभार यानी कि स्मॉल m, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और 12 छंग 72। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और 12 हाइड्रोजन है तो 12, यानी कि 72 12 84 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 छंग 96, यानी कि 96 प्लस 84 अगर जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी कि इसका जो परमाणु, इसका जो अणुभार है वो 180 हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल, 180 ग्राम प्रति मोल। और देखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार बराबर हो जाएगा 30 ग्राम। यहाँ पर दिया हुआ है विलायक का भार 30 ग्राम। अब चलिए हम मोललता निकालते हैं। तो मोललता का पहले सूत्र लिखेंगे। मोललता का सूत्र, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार गुणे में 1000 अपान विलायक का भार। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार कितना होता है 2.82 अपान विलायक का अणुभार, यानी कि विलेय का अणुभार हो जाएगा 180 गुणे में 1000, गुणे में 1000 और अपान में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 दशमलव से यहाँ यानी कि 2 जीरो काटेंगे 2 दशमलव खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो इसका तो खेल खत्म हो चुका है। अब देखिए बचा क्या क्या है 282 बटे 180 गुणे 3, 180 बटे गुणे 3। देखिए पहले हम 3 का 180 में गुणा कर देते हैं, तो 282 बटे 3 शून्यम शून्य 3 अठे 24 बचा 2 3 कन्नम 3 2 5 यानी 540। अगर 540 से 282 में भाग देंगे, 282 में भाग देंगे तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा ताकि एक जीरो बढ़ जाए। एक जीरो जब बढ़ जाएगा तो 540 से इसमें भाग दे देंगे तो कम से कम जाएगा 5 बारी, कम से कम 5 बार जाएगा। और जब 5 बारी जाएगा तो इसमें जो हासिल बचेगा वो बच जाएगा 120। 120 जब हासिल बच जाएगा तो उसको जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 1200 हो जाएगा। और जब 1200 हो जाएगा फिर से इसे 540 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो बचेगा कितना केवल 200, सॉरी 120 फिर बचेगा। और इसी तरह बार बार बढ़ता जाएगा। तो इसका हम आंसर मान लेते हैं 0.52, 0.52 मोल, 0.52 मोल। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर पे 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन के परासरण दाब 3.2 है। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई पदार्थ है उसके 45 ग्राम विलयन की जो परासरण दाब है 3.2 है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। यानी कि विलयन स्थिरांक के
मान की गणना कीजिए। आणविक द्रव्यमान 342 होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान आपको दिया गया है, तापमान T भी दिया गया है और सांद्रता भी दी गई 45 ग्राम प्रति लीटर और परासरण दाब पाई भी दिया गया है 3.2। तो पहले जो जो दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। पहले जो जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। उत्तर यहां पर लिख देते हैं दिया है, दिया है। पहले लिख लेते हैं विलेय की सांद्रता, यानी कि विलेय की सांद्रता हो जाएगा 45 ग्राम प्रति लीटर, 45 ग्राम प्रति लीटर। इसका तापमान T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा, देखिए T 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसे केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, यानी कि 293 केल्विन, 293 केल्विन हो जाएगा। और आपको दिया गया परासरण दाब, परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, यानी पाई बराबर हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान m दिया गया है, आणविक द्रव्यमान यानी m दिया गया है 342 ग्राम प्रति मोल, 342 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए, अब यदि हमको क्या निकालना है, इसमें विलयन स्थिरांक R निकालना है, तो सबसे पहले हम परासरण दाब का सूत्र निकाल लेते हैं। परासरण दाब का सूत्र हमने चैप्टर में तो नहीं बताया था, लेकिन यहां पर आपको बता दे रहे हैं। परासरण दाब P बराबर हो जाएगा, P या इसे ही पाई कहते हैं, P या पाई एक ही बात है, पाई बराबर CRT। और C का मान तो हमें दिया नहीं है, लेकिन C बराबर क्या होता है? सांद्रता बटे अणुभार। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? सांद्रता बटे अणुभार और गुणे में क्या हो जाएगा? RT है ही, तो हमें निकालना क्या है? R ही निकालना है। तो पाई का मान यहां पर रख लेते हैं 3.2 बराबर सांद्रता कितनी है? तो 45 है। सांद्रता कितनी है? 45। अणुभार कितना है? 342। गुणे में R का मान हमें निकालना ही है। T का मान कितना दिया गया है? 293, 293 दिया गया है। देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसे हम काटेंगे। सबसे पहले 293 को इधर ले जाएंगे, यानी कि ये बराबर के इधर है गुणे में, और इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा 3.2 भाग में 293। और ये जब इधर जाएगा, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 342, और ये चला जाएगा भाग में बटे 45। अब देखिए, अब हमें इसे काटना है। अब इसे कैसे काटेंगे? यहां पर हम भाग दे देते हैं, यहां पर हम भाग देते हैं, 342 में भाग देंगे, 293 से भाग दे देंगे 342 में, 293 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा तो 293, और इसमें इसे हम घटाएंगे तो 12 में से 3 गए 9, और 13 में से 9 गए 4, 49 आ जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे, एक बढ़ जाएगा, 0 मतलब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 293 से इसमें भाग देंगे तो कितना चला जाएगा? 293 से भाग देंगे तो फिर एक ही बार भी यहाँ पर भी जाएगा, एक ही बार यहाँ पर जाएगा, तो 293, यानी कि मान आ जाएगा 1.1, और 1.1 जब मान आ जाएगा तो R बराबर कितना मान रखेंगे? 1.1 गुणे 3.2 बटे 45। और यहां पर देखिए,
अगर हम इस दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 11 दूना 22 और हासिल बचा 2, 11 तिया 33, 33 और 2, 33 2 हो जाएगा 35, 35 से और 2 अंकों पर दशमलव लग जाएगा और बटे में 45 है। तो 45 है, तो देखिए इसमें अगर हम भाग देंगे तो 45 से सीधे इसमें भाग दे देंगे, 45 से भाग दे देंगे तो कम से कम ये जाएगा 8 बारी। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव है, तब यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, यानी कि r बराबर 0.008, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वैद्युत अनवघट के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में कमी 0.4 होती है और विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वैद्युत अनवघट है जो 2 ग्राम है और उसे 50 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। 50 ग्राम बेंजीन में जब घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आती है वो 0.4 आती है। तो आपको अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो हमको दिया गया सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, उत्तर में अब जो जो हमको दिया है यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे विलेय का भार। विलेय का भार W बराबर हो जाएगा 2 ग्राम और विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। विलायक का भार कैपिटल W बराबर 50 ग्राम, 50 ग्राम हो जाएगा। और आपको मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF भी दिया गया। KF बराबर 5.12, 5.12 और जो हिमांक में कमी आई है डेल्टा TF बराबर 0.4, 0.4, यानी कि आपको सभी के सभी मान दिए गए हैं, केवल अणुभार निकालना है। तो चलिए हम हिमांक के अवनमन का सूत्र लिखते हैं। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF गुणे W बटे M गुणे में 1000 अपान कैपिटल W। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TF का मान 0.4 बराबर KF का मान 5.12 गुणे में विलेय का भार W है, इसका मान 2 अपान में विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। ऊपर 1000 दिया ही गया है और अपान में विलायक का भार जो होता है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए एक 0 से 0 खत्म और 2 0 से दशमलव खत्म, इसका तो काम तमाम हो गया। एक काम करते हैं, जो यम है यम को इधर लाते हैं और 0.4 को इधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर यम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 512 गुणे 2 अपान में 0.4 गुणे 5, यानी कि अगर हम 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि जो एक m का मान होगा वो 512 ही आएगा, यानी कि जो अणुभार होगा वो 512 ही आएगा। आप यहाँ पर देखिए 512 ग्राम प्रति मोल है, 512 ग्राम प्रति मोल।